अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी टेंसेस हैं, चाहे प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, फ्यूचर के हैं, उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने सबसे पहले देखनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें जो चेंजेस ऑफ प्रोनाउन होती है इसके अंदर, इसको समझें। देखें, अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का किसी भी टेंस का आपके सामने आता है तो उसमें सब्जेक्ट ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, आई हो सकता है, वी, दे, यू। ये जो वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में आ सकते हैं। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को बाय के बाद लेकर जाते हैं। तो जब बाय के बाद सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो वहाँ पर ही जो है वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। शी को जब लास्ट में लिखेंगे बाय के बाद तो हर लिखेंगे, इट का इट रहेगा। आई को मी में चेंज करेंगे, वी को अस में, दे को देम में, यू को यू में। और ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर हिम हो, हर हो, इट हो, मी हो, अस हो, देम हो, यू हो, तो हम उसको जब सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे तो हिम ही में कन्वर्ट हो जाएगा, हर शी में हो जाएगा, इट का इट रहेगा, मी आई में कन्वर्ट हो जाएगा, अस वी में, देम दे में, और यू का यू रहेगा। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो एक्टिव वाइज सेंटेंस हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव, उनको पैसिव वाइज किस तरीके से बनाते हैं। स्टूडेंट, अगर हम देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस लगता है, वो आपको पता है कि किस सिचुएशन में लगता है, वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाना होता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाता है, और ऑब्जेक्ट को देखते हुए आप इज़, एम या आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जो भी पैसिव वॉइस सेंटेंस आप बनाएं उसके बाद बाय लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं। और सब्जेक्ट को आपने किस तरह से लिखना है, जैसे कि पीछे के मैं बता के आया हूँ कि ही होगा तो हिम, शी होगा तो हर। इस तरीके से आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब एक सेंटेंस है आपके सामने, ही प्लेज क्रिकेट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले देखें कि इसके अंदर वर्ब क्या है। अब ही प्लेज क्रिकेट, इसमें जो काम है वो क्या हो रहा है, प्लेस, खेलता है। इसके साथ आप एक वर्ड वट या हुम लगाकर खुद से क्वेश्चन करें। अगर तो इसका आंसर आ जाए तो इट मीन्स के सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दिया गया है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ही प्लेज वट, वो क्या खेलता है, क्रिकेट। इसका मतलब है वट का आंसर आ गया तो क्रिकेट, और आंसर क्या आया, क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है तो क्रिकेट आ जाएगा। अब क्रिकेट एक सिंगुलर नाउन है तो इज, एम, आर में से इसके साथ इज लगेगा। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। अब सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाय लिखें और ही को चेंज कर दें हिम में। इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो यहाँ पर ही प्लेस क्रिकेट की जगह आएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो सारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का ऐसा ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब इज़ है उसके साथ नॉट लग जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय हिम। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस इसमें बनाएंगे। और अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे आएगा, डज ही प्ले क्रिकेट। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिवाइज बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले आप जो हेल्पिंग वर्ब है पैसिवाइज का उसको शुरू में लाएंगे, और वो क्या है, इज़। तो क्रिकेट से पहले आप लिखेंगे इज़ क्रिकेट, और वही प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, इज़ क्रिकेट प्लेड बाय हिम। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव। ऐसे ही अगर बात की जाए कि कोई सेंटेंस अगर ऐसा हो इंटेरोगेटिव में जिसमें शुरू में कोई डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आया हो, तो उसको भी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड शुरू में ही रहेगा। यानी कि अगर सेंटेंस हो वेयर डू यू प्ले क्रिकेट और आप इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आप इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे, वेयर अपनी जगह पर रहेगा, क्रिकेट के साथ इज लगता है तो आप लिखेंगे वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। इस तरीके से आप इसका पैसिवाइज बनाएंगे।
सिर्फ एक ऐसा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है कि अगर वो किसी सेंटेंस में आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त उसको चेंज करते हैं। उसका हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है अगर उसको देखें तो उसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जो एक्टिव वाइज सेंटेंस होता है वो इस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है। अब जब हम उसे पैसिव वाइज बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर आप इज़ एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हें एडजस्ट करेंगे। आपको पता है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ आता है, आई के साथ एम आता है, वी दे यू और प्लूरल नाउन के साथ आर आता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद इन हेल्पिंग वर्ब्स को लगाने के बाद आप बीइंग लगाएंगे, बी ई आई एन जी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट आएगा। अब अगर एग्जांपल देखें, जैसे लिखा है ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ प्लेइंग वट लगाकर क्वेश्चन किया, आंसर आया क्रिकेट। तो इसका मतलब क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट को शुरू में लगाया, क्रिकेट इज़, क्रिकेट के साथ इज़ लगता है। अब इज़ के फ़ौरन बाद बीइंग आएगा, क्रिकेट इज़ बीइंग। और फॉर्म जैसे कि आपको बताया कि पैसिव वॉइस सब में थर्ड लगती है तो यहाँ पर भी थर्ड लगेगी। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय और ही को चेंज कर देंगे हम हिम में। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब अगर हम देखें कि नेगेटिव सेंटेंस अगर हो तो उसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि दे आर नॉट लर्निंग अ लेसन। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करें ऑब्जेक्ट। दे आर नॉट लर्निंग वट, लर्निंग वर्ब है तो लर्निंग के साथ वट लगाकर खुद से क्वेश्चन करें, दे आर नॉट लर्निंग वट, तो इसका आंसर आएगा लेसन। तो लेसन को शुरू में लिखें, दे आर नॉट लर्निंग अ लेसन। तो इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे अ लेसन। अब अ लेसन के एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज आएगा, अ लेसन इज नॉट। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड। अ लेसन इज नॉट और इससे पहले वर्ब से पहले आप लगाएंगे बीइंग, अ लेसन इज नॉट बीइंग लर्नड बाय, दे को किस में चेंज करेंगे, देम में। इस तरीके से आप इसके नेगेटिव को बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। अब इनके इंटेरोगेटिव देखते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे ही मैंने आपसे कहा था कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स हैं जब वो आते हैं किसी सेंटेंस में तो सबसे पहले उनको लिखते हैं। लेकिन एक डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड ऐसा है कि अगर वो किसी सेंटेंस में आए तो फिर उसको जो है हम चेंज करते हैं। तो वो कौन सा है, वो हु है। सेंटेंस की एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, हु इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो इसको जब आप पैसिव वाइज में बनाएंगे तो हु को चेंज करेंगे बाय हुम में। तो इसका जो पैसिव वाइज बनेगा वो बनेगा बाय हुम। और जाहिर है क्रिकेट है तो क्रिकेट के साथ इज़ लगता है तो बाय हुम के बाद इज़ क्रिकेट, बाय हुम इज़ क्रिकेट। और क्रिकेट के फ़ौरन बाद बीइंग लगेगा, बाय हुम इज़ क्रिकेट बीइंग प्लेड। इस तरीके से हम इसके सेंटेंस को बनाते हैं। स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन क्या होती है। तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव आता है हेल्पिंग वर्ब के लिए, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और जब आप इसको चेंज करते हैं पैसिवाइज में तो ज़ाहिर है जो रूल है ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है, हैज़ हैव ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आते हैं और फिर उसके बाद बीन लगता है और बीन के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। मैं समझता हूँ सबसे इजी पैसिफाइज जो है बनाए जाते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं, क्योंकि उसमें फॉर्म जो है पहले भी थर्ड लगी होती है और बाद में भी आपने थर्ड ही लगानी होती है। अब अगर इसकी आप एग्जांपल देखें, इसमें लिखा है ही हैज़ वॉन द मैच। तो जो मैंने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का आपको तरीका बताया, ही हैज़ वॉन व्हाट, क्या जीता, द मैच। तो द मैच इसका ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में ले आएंगे। अब मैच एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैज़ लगेगा, द मैच हैज़। और उसके बाद बीन लगेगा, द मैच हैज़ बीन। और पहले भी थर्ड लगी है तो फिर वही फॉर्म रिपीट हो जाएगी, द मैच हैज़ बीन वॉन। बाय लगेगा और ही लगा है तो ही को चेंज कर देंगे हम किस में, हिम में। ऐसे ही अगर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाए
तो उसमें क्या होगा, जस्ट ही हैज़ नॉट वॉन द मैच, और इसको जब आप पैसिव वॉइस पे बनाएंगे, द मैच हैज़ नॉट बीन वॉन बाय हिम, हैज़ बीन के दरमियान में नॉट आ जाएगा पैसिव वॉइस बनाते वक्त। और अगर बात की जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो इस तरीके से आएगा, हैज़ ही वॉन द मैच। तो इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो क्योंकि मैच के साथ हैज़ लगता है तो वो हैज़ शुरू में आ जाएगा, हैज़ द मैच, और फिर जो मैच है यानी कि ऑब्जेक्ट है उसके बाद बीन आएगा, हैज़ द मैच बीन वॉन बाय हिम। इस तरीके से जो है हम इसको बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेशन देखें पास्ट इंडेफिनिट की, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और इसका जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो ज़ाहिर है जैसे कि रूल है, ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा। सेंटेंस है ही रोट अ लेटर, तो इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट देखेंगे ही रोट व्हाट, तो आंसर आएगा अ लेटर। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लिखेंगे। अ लेटर सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वाज लगेगा, अ लेटर वाज। रोट यानी कि राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। अ लेटर वाज रिटन बाय, और ही को चेंज कर देंगे हिम में। इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड आता है। तो सेंटेंस होगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर। तो इसको जब आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो सेंटेंस रहेगा अ लेटर वाज, उसके बाद नॉट, अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। तो बेसिकली डिड को आपने पिक करना है कि डिड जो है वो इंडिकेशन है पास्ट इंडेफिनिट का। ऐसे ही अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव में अगर सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए वाई डिड ही राइट अ लेटर, तो इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले वाई का वाई ऐसे ही आ जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, और फिर उसके बाद वाज आएगा, वाई वाज अ लेटर रिटन बाय हिम। इस तरीके से आप इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि पास्ट कॉन्टीन्यूस जो है उसको, उसकी फॉर्मेशन क्या है और उसको किस तरीके से जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। स्टूडेंट, अगर बात कीजिए पास्ट कॉन्टीन्यूस की, तो उसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट के बाद वाजवर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाजवर आएगा, और फिर उसके बाद बीइंग आएगा, BEING, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। और अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग व्हाट, वो क्या खेल रहा था, क्रिकेट। तो क्रिकेट शुरू में आ जाएगा, क्रिकेट एक सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वाज आएगा, क्रिकेट वाज, उसके फ़ौरन बाद आप बीइंग लगाएंगे, क्रिकेट वाज बीइंग, उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाय और ही को कन्वर्ट कर देंगे हिम में। ऐसे ही अगर नेगेटिव सेंटेंस आपके सामने आ जाए, ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो उसको भी आप क्या करेंगे, जस्ट क्रिकेट वाज और बीइंग के दरमियान नॉट लगा देंगे, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो जाहिर है सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो जब आप उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो वाज को इसी तरीके से पहले रखेंगे, वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम। तो इस तरीके से स्टूडेंट पास्ट कॉन्टीन्यूस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, कि जो पास्ट परफेक्ट है उसको किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेशन देखें पास्ट परफेक्ट की, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, फिर हैड आता है, और फिर हैड के बाद बीन आता है, BEEN, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट आता है। तो इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें, ही हैड वॉन द मैच, ही हैड वॉन व्हाट, द मैच। तो द मैच ऑब्जेक्ट है, वो शुरू में आ जाएगा, द मैच के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, हैड के साथ पैसिव वॉइस बनाते वक्त पास्ट परफेक्ट में बीन लगाते हैं, द मैच हैड बीन। वॉन की थर्ड फॉर्म ज़ाहिर है वॉन है, ज़ाहिर है ऊपर भी थर्ड लगी है तो नीचे भी थर्ड ही लगेगी, वॉन आ जाएगा, बाय आएगा, और ही को हम चेंज कर देंगे हिम में। स्टूडेंट, अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है जैसे ही हैड नॉट वॉन द मैच, तो इसको जब आपने पैसिव वॉइस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर द मैच को शुरू में लगाकर हैड लगाना है, हैड के बाद नॉट और फिर बीन, द मैच हैड नॉट बीन वॉन बाय
हिम, इस तरीके से आपने बनाना है। और अगर इंटेरोगेटिव आ जाता है और इस तरीके से सेंटेंस होता है हैड ही वॉन द मैच, तो क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता ही एक है हैड, तो आप भी मैच से पहले हैड लगाएंगे, हैड द मैच, और फिर बीन, हैड द मैच बीन वॉन बाय देम। तो स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट के भी पैसिव वॉइस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, पास्ट के भी सब हो गए, प्रेजेंट के भी। अब हम देखेंगे फ्यूचर के। एक बात तो अब तक आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ऑलमोस्ट फॉर्मेशन सेम रहती है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं। और वो भी अगर आप इस तरीके से ज़हन में रखें कि अगर सेंटेंस में इज़ आर एम और वाज वर्ब पहले से लगे हों, तो उनको जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपने उनके साथ बीइंग का इजाफा करना है। और अगर हैज़ हैव और हैड लगे हों सेंटेंस में और उनका जब पैसिव वॉइस बनाना है तो उनके साथ आपने बी डबल एन बीन का इजाफा करना है। उसके अलावा जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट को जस्ट आपने ज़हन में बिठाना है, बाकी सारा कुछ जो है वो ईजी है। अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट को। स्टूडेंट सबसे पहले अगर फ्यूचर इंडेफिनेट की फॉर्मेशन देखें तो सब्जेक्ट के बाद विल शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल में से आएगा और फिर उसके फ़ौरन बाद बी ई बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। अगर इसकी एग्जांपल देखें, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले व्हाट, तो आंसर आएगा क्रिकेट। इट मीन्स क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट शुरू में आ जाएगा। क्रिकेट विल, क्रिकेट क्योंकि यानी कि सिंगुलर भी है और जो रूल है वो ये है फ्यूचर इंडेफिनेट का, सिर्फ आई हुई के साथ शेल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। तो क्रिकेट के साथ क्या लग करके आएगा, विल, और विल के बाद बी, क्रिकेट विल बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर बाय और फिर हिम। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। अगर नेगेटिव हो, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, तो विल बी के दरमियान में नॉट आएगा, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय हिम। ऐसे ही अगर इंटेरोगेटिव हो तो सेंटेंस होगा विल ही प्ले क्रिकेट, तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लिखेंगे विल क्रिकेट और क्रिकेट के बाद बी लिखेंगे, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हो तो वो विल से पहले आएगा, और अगर हु हुआ तो हु को बाय हुम में चेंज करते हैं। अब देखते हैं व्यूवर्स, जो फ्यूचर परफेक्ट है उसके पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि फ्यूचर परफेक्ट की जो फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट के बाद विल शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर उसको हम पैसिव वॉइस बनाएं तो ऑब्जेक्ट शुरू में, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल शैल, फिर हैव आता है, फिर हैव के साथ बीन लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। और अगर इसको देखें एग्जाम्पल में तो ही विल हैव वॉन द मैच, ऑब्जेक्ट इसमें वॉन के साथ रखकर चेक करें वर्ड को, तो ही विल हैव वॉन वॉट, तो आंसर आएगा द मैच। द मैच लिखेंगे, मैच के साथ विल लगेगा, द मैच विल हैव के बाद बीन, द मैच विल हैव बीन वॉन बाय, ही को चेंज कर देंगे हम हिम में। इस तरीके से स्टूडेंट हम इनको बनाते हैं। मैंने जो भी एक्टिव पैसिव टेंसेस के बनते हैं उनकी सब की फॉर्मेशन आपके सामने रख दी, एक एक सेंटेंस आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, और अगला जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके लिए भरपूर प्रैक्टिस इन टेंसेस से रिलेटेड लेकर आऊँगा, ताकि आपको एक अच्छी तरह आप इसको गो थ्रू कर लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।